दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम विशेषण के सवालों को देखेंगे। देखिए विशेषण से बहुत सारे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना इस चैप्टर में देखा जाए कि आपकी तैयारी किससे है। ठीक है, कुल मिला के 25 सवाल डेली हम डिस्कस करते हैं। नाम का 25 सवाल होता है दोस्तों, आप क्लास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 25 नहीं 50 सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार क्लास में बने रहिए और खुद से हल करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि 25 में 25 सवाल आपके सही हो जाएं। ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा कि क्या आपकी स्थिति है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारे पास बहुत सारे विषय के लिए पेड कोर्सेज हमने बना रखे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि मैं हिंदी का टीचर हूं, हिंदी नहीं मेरे पास जीएस का भी बैच है जिसको मैं खुद पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जीएस में इतिहास और संविधान का अलग अलग बैच है, इतिहास में कंप्लीट हिस्ट्री का बैच भी मिल जाएगा, और अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी बैच हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो एक बार मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी होगी। और विश्वास कीजिए जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान अपने पेड कोर्स के लिए बहुत मेहनत करता होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, सारी क्लासेस दोस्तों स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस चलती हैं। चलिए आगे आते हैं, सीधे सवालों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कितने सवाल आप जो है सही सही बता पाते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल देखिएगा ध्यान से, दे रहा है कि विशेषण के कितने रूप होते हैं। रूप मतलब विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे किताबों में दिया भैया 3 भेद, कहीं दिया 4 भेद। बात आता है कि हम किसे माने, तो याद रखिएगा भेद तो दोस्तों 4 ही होते हैं। लो यहाँ ही 4 भेद नहीं दे रहा दोस्तों, तो भेद दोस्तों याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। और ये किसने कहा दोस्तों, ये हरदेव बाहरी जी ने कहा है। ठीक है, हरदेव बाहरी जी के अनुसार दोस्तों, हरदेव जी के अनुसार कितने भेद होते हैं, ये 4 भेद होते हैं। यहाँ लिख दीजिए 4 भेद। ठीक है, 4 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद अधिकतर लोग स्वीकार करते हैं, इस वजह से यहाँ कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आप बी वाला उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा अगर 4 दिया हो तो 4 परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सवाल आता है कि कौन कौन से भेद होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो भेद है वो है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। दूसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक, इसी 3 को ज्यादातर लोग संख्यावाचक, ठीक है, इसी 3 को ज्यादातर लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन चौथा दोस्तों जो सार्वनामिक विशेषण है इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण, इस तरह से याद रखेगा। कुल भेद होते हैं 4। ठीक है, कुल भेद होते हैं 4, लेकिन जब लोग 3 स्वीकार करते हैं तो गुणवाचक को स्वीकार करते हैं, परिमाणवाचक को और संख्यावाचक को स्वीकार करते हैं, वे सार्वनामिक को स्थान नहीं देते हैं। ठीक है, खैर अपनी जगह है, ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, याद रखिएगा जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं, ठीक है, विशेषता बताएं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रविशेषण। अगर मैं यहीं पे एग्जांपल दे दूं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं दोस्तों बहुत काला घोड़ा। ठीक है, बहुत काला घोड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां घोड़ा दोस्तों किसका काम कर रहा है, संज्ञा का काम कर रहा है। संज्ञा की विशेषता क्या है दोस्तों, ये काला जो है दोस्तों ये विशेषण शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि घोड़े का रंग कैसा, काला। लेकिन जो बहुत लगा दिया दोस्तों, ये उस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा काला में भी दोस्तों बहुत ज्यादा काला है। ठीक है, बहुत ज्यादा काला है। ठीक है, तो बहुत काला घोड़ा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों शब्द आपको मिलते हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए उदाहरण मिलते ही ना दिमाग में बैठ जाता है। सार्वनामिक विशेषण ये संज्ञा के ठीक पहले दोस्तों लगते हैं सार्वनामिक विशेषण, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब प्रश्नवाचक, संख्यावाचक तो यहाँ जवाब ही नहीं होगा, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, अच्छा ये सवाल बड़ा एक्सीडेंटल सवाल है। जिस किसी को लगता था कि भाई हम 25 में 25 सही कर सकते हैं, वो यहीं पे गलती करने वाला। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लिख रहा है विशेष्य, विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं। ठीक है, इनको कौन सा विशेषण कहते हैं, पहले बताइए विशेष से किसे कहते हैं। अगर आपको विशेष से ही नहीं पता होगा तो आप बताएंगे कैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विशेषण शब्द, ठीक है, जिसकी विशेषता बताते हैं,
विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषता बताते हैं, बस वही क्या कहलाता, वही विशेष से कहलाता। जैसे मैंने पीछे लिखा था काला घोड़ा, क्या लिखा था दोस्तों, मैंने पीछे लिखा था काला घोड़ा, तो यहाँ घोड़ा की विशेषता कौन बता रहा था कि काला, तो याद रखेगा जो काला शब्द है ये तो विशेषण है। अब विशेषण किसकी विशेषता, काला किसकी विशेषता है, ये घोड़े की विशेषता है, ठीक है। तो घोड़ा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, घोड़ा यहाँ पे हो जाएगा विशेष से, ठीक है, यहां पर घोड़ा हो जाएगा विशेष से। अब ये पूछ रहा है कि विशेष के पहले लगने वाले विशेषण वो क्या कहलाते हैं, जो विशेष के पहले लगते हैं उसे कहा जाता है उद्देश्य विशेषण। देखिए दो तरह के विशेषण होते हैं, एक विशेष के पहले लगने वाला और एक विशेष के बाद लगने वाला। तो जो विशेष के पहले लगता है उसे उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं या इसे विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। इसमें लगता है पहले, और विधेय विशेषण में क्या होता है, विधेय विशेषण में इसमें लगता है बाद में, ठीक है, विशेष के बाद में लगता है, ठीक है। जब विशेषण विशेष के बाद में लगे तब दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा विधेय विशेषण। यहां क्या लिखा था, यहां लिखा था पहले लगना, तो जब पहले वाला दे दे तो क्या हो जाएगा उद्देश्य विशेषण, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, 2 लाइन की बात है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हमेशा परीक्षा में आंसर गलत होता रहेगा, ठीक है। मैं आपको आगाह कर दिया हूं, बाकी आप समझ लीजिए। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये विशेषण चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से आता है, तब तो आपको मैं क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा रहा हूं। अगर नहीं आता है तो भैया बैच ज्वाइन कर लो, जितना सस्ता हिंदी का बैच आपको यहां मिल रहा है जिस क्वालिटी कंटेंट के साथ, ठीक है। और बच्चा कहता है सर फला चैनल पे तो 200 रुपए में पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है, तो कोर्स को कभी खोल के देखो, हिंदी पढ़ाया जाता है 30 लेक्चर में, 40 लेक्चर में। अगर आपको 30-40 लेक्चर में हिंदी पढ़नी तो वहीं कोर्स ज्वाइन कर लो, फिर स्टडी 91 की जरूरत नहीं। हमारे यहां आओगे तो हम तो 150-200 लेक्चर में आपको हिंदी पढ़ाए। जो हमारा बैच है उसमें 175 लेक्चर आपको दिया गया, कितना, 100, काउंट कर लेना, कम होगा तो फोन करके बता देना, 175 लेक्चर दोस्तों दिया गया हिंदी में, ठीक है। तो विधिवत दोस्तों अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इतना तो आपको हमारे साथ थोड़ा सा समझौता करना ही पड़ेगा। अब कोर्स बहुत ज्यादा नहीं यार, 100 रुपए महीने भी अगर आपके पास खर्च करने की हिम्मत नहीं है तो बताइए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इतने कम पैसे में आपके गांव में कोई ट्यूशन आपको नहीं पढ़ाएगा, ये जान लो, ठीक है। जिस खर्च में मैं आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं तो पर्याप्त है। करा अनुमान का विशेषण क्या होगा, अनुमान दोस्तों मूल शब्द है। अनुमान क्या दोस्तों, ये मूल शब्द है, और मूल शब्द क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द होता है हमेशा विशेष, ठीक है, ये विशेष से है। करा इसका विशेषण क्या होगा, तो अनुमान से अनुमानित भी बनेगा और अनुमान से अनुमति भी बनेगा, ठीक है, दोनों बनता है, ध्यान दीजिएगा। अनुमान से अनुमानित और अनुमति दोनों बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केवल अनुमति नहीं और केवल अनुमानित नहीं और अनमित जैसा तो कुछ बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। करा विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहलाता विशेष्य। क्या कहलाता विशेष्य, भाई विशेषण जिसकी विशेषता बता, जिसकी मतलब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता तो बताता है, तो क्या कहलाएगा, वो विशेष्य कहलाएगा, जो कि मैंने आपको पीछे ही समझा दिया। कर जिस विकारी शब्द से, अच्छा ये विकारी शब्द क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कभी भी आपसे पूछ दे विकारी शब्द, ठीक है, विकारी शब्द, तो दोस्तों ये जो आप संज्ञा पढ़ रहे हैं, ये जो आप सर्वनाम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो आप विशेषण पढ़ रहे हैं, ये जो आप क्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या, ये यहां तक दोस्तों क्या है, ये कहलाते हैं विकारी शब्द। इसके बाद वाला जो क्रिया विशेषण पढ़ते हैं, जो समुच्चय बोधक पढ़ते हैं, जो निपात वगैरह पढ़ते हैं, वो अविकारी में आता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कई बार कंफ्यूजन मन में क्रिएट करता है, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए। कर जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, अरे व्याप्ति मतलब जो विशेषण शब्द जो जिस विकारी शब्द से, वह विकारी शब्द ही क्या है, इसी 4 में से कोई होगा। अब यहां विशेष से मत ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है जिससे, वो विशेषण ही तो है। अरे विशेषण संज्ञा की ही विशेषता तो बताता है,
तो उसी की व्याप्ति होगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों विशेषण जवाब होगा, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। पहले आपको लोभी में मूल शब्द तलाशना होगा, ठीक है। देखिए दो तरह के शब्द होते हैं, एक होता है मूल शब्द और दूसरा होता है निर्मित शब्द, ठीक है। मूल शब्द और निर्मित शब्द, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर विशेषण विशेष आपने पढ़ा होगा तो मैंने समझाया होगा कि विशेष से जो होता है ये मूल शब्द होता है, विशेषण जो होता है यह निर्मित शब्द होता है। इतना चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब जो लोभी है दोस्तों, लोभी है विशेषण। लोभी क्या है दोस्तों, लोभी विशेषण शब्द है। लोभी किससे बना हुआ है, लोभी में मूल शब्द है लोभ, ठीक है, लोभ। और लोभ में बड़ी जो है ये प्रत्यय के रूप में यूज किया गया है। प्रत्यय हमेशा कहां लगता है, शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय कहां लगता है, याद रखिएगा, शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। शब्द के अंत में हमेशा प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगा है ई, इसीलिए लोभ से लोभी बन गया। तो ये प्रत्यय विधि से निर्मित है। किससे निर्मित है, संज्ञा विधि नहीं। मैं एकदम तोड़ के आपको पढ़ा दे रहा हूं। अब इतना आसान तरीके से आपको कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। और ऐसे जैसे यहां पढ़ा ना, ऐसे ही मैंने अपने हिंदी के बैच में हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया है। 3000 सवाल बैच के अंदर आपको पढ़ाया गया है। जो बैच में बता रहा हूं हिंदी का, उसमें 3000 सवाल की प्रैक्टिस कराई गई, केवल इसलिए कि एक एक चैप्टर पर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कहीं इब बट न रहे। करा चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। इस वाक्य में कौन सा शब्द दोस्तों विशेषण है। आपको किसकी पहचान करनी है, आपको विशेषण की पहचान करनी। विशेषण हमेशा विशेषता बताने का काम करता है। और विद्यार्थी की विशेषता क्या है दोस्तों, कि विद्यार्थी क्या है, चतुर है। तो ये चतुर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेषण हो जाएगा। चतुर क्या हो जाएगा दोस्तों, चतुर शब्द हो जाएगा विशेषण, ठीक है। चतुर शब्द विशेषण हो जाएगा। और विद्यार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेष से हो जाएगा, क्योंकि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष से है। तो चतुर होना किसकी विशेषता, विद्यार्थी की। इस तरह से विद्यार्थी विशेष हो गया और चतुर दोस्तों शब्द जो दिया विशेषण हो गया। हो सकता है परीक्षा में विशेषण ना पूछ के विशेष से पूछ ले, तो इसलिए दोस्तों इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है, ठीक है। पांडु शब्द केवल विशेषण है, केवल विशेष से है, दोनों है, या इनमें से नहीं, ठीक है। तो याद रखेगा यह विशेषण विशेष से दोनों है। क्यों दोनों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक पांडु के दो अर्थ होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पांडु के दो अर्थ होते हैं। एक तो दोस्तों हस्तिनापुर के पांडु थे, ठीक है, याद रखेगा, पांडव के पिता, ठीक है, पांडव के पिता, ठीक है। पांडव के पिता को पांडु कहा जाता है। तो उस अर्थ में दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, तो संज्ञा आ जाएंगे, ठीक है, संज्ञा हो जाएंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, ये विशेष से हो जाएगा, ठीक है, ये विशेष से हो जाएगा। और दूसरा अर्थ होता है हल्का रंग। पांडु का मतलब क्या होता है दोस्तों, हल्का रंग, या पीलापन को भी दोस्तों पांडु कहा जाता है, ठीक है। तो इस अर्थ में देखेंगे तो यह हो जाएगा विशेषण, ठीक है। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये विशेषण विशेष से दोनों रूपों में यूज किया जाता है और ये परीक्षा में खूब आता है। बच्चा इसको हो सकता है कंफ्यूजन में केवल विशेषण केवल विशेष से बता दे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। करा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है दोस्तों, ये आपको बताना है। जो विशेषण वो पहचान कर लीजिए। क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही, कौन सा विशेषण है, यहाँ पे क्रोधी ही विशेषण है। क्रोधी में क्रोधी होना ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। क्रोधी कैसा विशेषण दोस्तों, अगर विशेषण जो 4 प्रकार का आपने पढ़ा था पीछे, परिमाणवाचक वो तो माप तौल के लिए आता है, संख्यावाचक वो गिनती के लिए आता है, सार्वनामिक विशेषण वो तो सर्वनाम से संबंधित है। तो बचता क्या, गुणवाचक विशेषण। ये क्रोधी जो शब्द दे रहा दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। ये विशेषण में भी कौन सा विशेषण है दोस्तों, यह गुणवाचक विशेषण, याद रखेंगे। कंटक दोस्तों क्या है, कंटक संज्ञा है। कंटक कांटा हो गया और ये क्या है दोस्तों, संज्ञा है। चाहे आप इसे संज्ञा कह लो और संज्ञा को ही विशेष से भी कहा जाता है तो इसे विशेष से भी कह लो, ठीक है। दूसरा दोस्तों चुनौती। चुनौती क्या है, चुनौती भाववाचक संज्ञा है। चुनौती और राही ये दोनों क्या दोस्तों, यह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये विशेषण नहीं है। तो पता होना चाहिए ना भाई, किसी बच्चे के दिमाग में आ गया नहीं बी उत्तर नहीं सी उत्तर, तो बताना पड़ेगा देखो क्या क्यों नहीं उत्तर है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखेंगे। अरे जैसे शत्रुता मित्रता पढ़े थे वैसे चुनौती हो गया, ठीक है। आगे लिख रहा है तीसरा शब्द में दोस्तों कौन सा विशेषण है तीसरा में, देखिए पूर्णांक बोधक में क्या होता है, जैसे आपने लिख दिया 1 2 3 4,
इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, बटा में नहीं लिखना है, तो ये हो जाएगा पूर्णांक बोधक। क्या समझ रहे हैं? आवृत्ति वाचक में क्या हो जाता है, जैसे लिख दिया 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है, कहीं पे लिखा है 2 गुना, कहीं लिखा है 3 गुना, कहीं लिखा है 4 गुना, 5 गुना, तो ये आवृत्ति वाचक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि गुना 2 गुना मतलब 2 गुणे 2, समझ रहे हैं, तभी तो होगा किसी चीज का 2 गुना, ठीक है, 2 गुणे 2 नहीं, किसी चीज का 2 गुना मतलब गुणे 2, किसी चीज का 3 गुना मतलब उस चीज में 3 का गुणा, तो इसीलिए इसको आवृत्ति कहा गया। गणनावाचक में भी क्या हो जाता है दोस्तों, गणना कैसे करते हैं, यही 1 2 3 4, यही गणना है, ठीक है। क्रमवाचक में क्या हो जाता है दोस्तों, क्रम, जैसे आप कहते हैं सभी विद्यार्थी एक क्रम में खड़े हो जाओ, अब गिनती करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करते हैं, ठीक है, तो इसको क्रम पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जब आएगा तो इसी को कहा जाता है क्रमवाचक। यहां क्या दिया था, तीसरा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्रमवाचक। अगर लिख देता तिगुना तो क्या हो जाता, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, ठीक है। इस तरह से सवाल आता परीक्षा में, ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं, सर कहां से पढ़ें, आप किताब से पढ़ सकते हैं। मैं आपको किताब में दिखाता हूं, देखिए मैं कितने, यहां तो थोड़ी सी बात हुई है, मैं कितने तरह का लिखा हूं विशेषण, ये मैं आपको बता देता हूं, जरा थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। मैंने इसमें 5 तरह के बताए हैं, जैसे है क्रमवाचक, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। गणनावाचक में गणना करते हैं 1 2 3 4 ऐसे। आवृत्ति में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदायवाचक, समुदायवाचक, समुदाय में जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इसको समुदायवाचक में रखा जाता है। प्रत्येक वाचक, हर एक, प्रत्येक, एक एक, ये सब क्या हो जाता है, प्रत्येक वाचक हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इतना विधिवत दोस्तों इस किताब में लिखा गया, तो परचेज करो भाई, कम से कम किताब तो आपके पास होनी चाहिए। किताब रहेगा तो आपको फोटोकॉपी नहीं कराना पड़ेगा, नोट्स बनाने का झंझट नहीं रहेगा। किताब से जब एग्जाम में आएगा, आने वाला होगा, आप फटाफट जो है रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर बकायदा दिया है, 6000 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, बैच का भी अपना मजा है, ठीक है। तो पढ़िए, कर ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाना है। अब ऋषि को देख करके बच्चा सोचता है ऋषि कल्प कर दें, कि ऋषि तुल्य कर दें, कि ऋषि वत कर दें, ठीक है, ऋषि मुनि कर दें, सब गलत है। ऋषि का जो विशेषण है वो आर्स, ठीक है। ऋषि शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा आर्स, थोड़ा सा लीक से हट करके है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये परीक्षा में टेक्निकल होने की वजह से आता जरूर है, क्योंकि यहां पर बच्चा उल्टा सीधा जवाब देता है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, पहले लिखिए यहां पे, ठीक है। शब्द क्या दे दिया है, नीली, नीली साड़ी। साड़ी की विशेषता क्या दोस्तों, की साड़ी नीली, तो नीली दोस्तों क्या है, नीली विशेषण है। और यह किस तरह का विशेषण दोस्तों, यह गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। क्या दोस्तों, गुणवाचक। और साड़ी दोस्तों यहाँ पे क्या है, साड़ी यहाँ पर है नीली, साड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए साड़ी क्या है दोस्तों, विशेष्य है। अब विशेष्य में भी दोस्तों क्या है, साड़ी संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जवाब, कर संख्यावाचक, संख्या का तो बात ही नहीं है, न तो माप तौल की बात हुआ कि परिमाणवाचक जवाब दीजिए, होगा गुणवाचक, ठीक है। और यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, कर लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए लोगों में दिया दोस्तों कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो यहां पर जो लाखों शब्द है ये क्या हो जाएगा, ये विशेषण का काम करेगा, ठीक है। लाखों शब्द विशेषण का काम करेगा, और लोग दोस्तों यहां पे क्या हो जाएंगे, ये विशेष्य का काम करेगा, ठीक है। तो आपसे विशेषण पूछा था तो लाखों बता दीजिए, क्या पूछा, विशेषण पूछा, तो लाखों आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल, करा भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों बताता हूं, ठीक है। एक काम करता हूं, रेड पेन से दोस्तों मैं ब्लू पेन से मैं विशेष को हाईलाइट करता हूं, और ग्रीन से मैं आपको लिख देता हूं यहां, ठीक है। ये जो ब्लू वाली लाइन, ब्लू का घेरा दोस्तों ये बता रहा है विशेष्य को, ठीक है, ये विशेष्य को बता दे रहा हूं। और जो ग्रीन घेरा है ये जहां पे लगा दूंगा ये समझ जाएगा विशेषण है। तो पहले विशेषण देख लीजिए, बालक भोला होना क्या है दोस्तों, ये विशेषता को दर्शा रहा है। डाकू क्रूर है तो क्रूरता विशेषता को दर्शा रहा है। हृदय कठोर है तो कठोर विशेषता को दर्शा रहा है। कोमल दोस्तों क्या है, ये भी विशेषता को दर्शा रहा है। तो 4 विशेषण हो गए, ठीक है।
विशेष से कौन कौन से हैं? बालक दोस्तों क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। यहाँ डाकू की विशेषता क्रूर होना है, हृदय की विशेषता कठोर है, भावना की विशेषता दोस्तों कोमल है। तो याद रखेगा कितने विशेष से हैं? याद रखेंगे 4 विशेष से हैं और 4 विशेषण है। ठीक है, इस वाक्य में विशेष की संख्या कितनी है? 4, विशेषण की संख्या कितनी है? 4, दोनों 4 4 हैं, ये मैंने समझा दिया। आगे इस तरह के कई सारे सवाल देता हूं, अपने आप समझ जाएंगे। आगे आइए, करा धुंधला। धुंधला शब्द में विशेषण है, कैसा? क्या संख्यावाचक है? नहीं। सार्वनामिक भी नहीं, धुंधला होना यह गुण की विशेषता है तो गुणवाचक हो जाएगा, ये आप ध्यान दे देंगे। करा सरीखा शब्द में विशेषण है, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं सीधा सरीखा, ठीक है, तो सरीखा दोस्तों यह भी गुणवाचक विशेषण है। गणना सार्वनामिक एकदम नहीं है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जैसे भरत सरीखा भाई आज कोई भी नहीं है। ठीक है, भरत सरीखा यानी भरत के जैसा, सरीखा, सरीखा मतलब जैसा। ठीक है, भरत जैसा भाई, भाई मिलना, भाई मिलना, भाई मिलना कठिन है। ठीक है, कठिन है, तो ये एक वाक्य बना। तो सरीखा माने जैसा, तो ये गुणवाचक है दोस्तों, गुण इसके अंदर है, ये विशेषता बता रहा है, तो याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा। कर वह नौकर नहीं आया, इसमें दोस्तों नौकर के आगे जो वह शब्द दे दिया ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, क्या है दोस्तों? यही तो है, मैंने बताया था ना, संज्ञा के पहले आता है। ठीक है, संज्ञा के पहले पहले लगने वाला सर्वनाम। ठीक है, लगने वाला सर्वनाम बस क्या कहलाता है? यही कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाता है? कितना सवाल सही हुआ? मिलाते चलिए आप भी कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं और मैं आपको क्या बता रहा हूं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है, जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सज्जन, सज्जन दोस्तों अच्छे व्यक्ति को कहा जाता है। सत धन जन बराबर सज्जन, दुह धन जन बराबर दुर्जन। सुकुमार, मानस दोस्तों यहां पे विशेषण नहीं है। बाकी ये 3 दोस्तों जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। ठीक है, ये विशेषण शब्द है। मानस दोस्तों क्या है? ये विशेष से शब्द है। ठीक है, मानस विशेष से शब्द है। ठीक है, मानस व्यक्ति का नाम हो सकता है, यह संज्ञा शब्द है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, ठीक है, सुपुत्र, कुपुत्र, ये शब्द दोस्तों क्या है? ये अगर मान लीजिए यही दे देता सुपुत्र, ठीक है, सुंदर पुत्र, हाँ, या दे देता कुपुत्र, ठीक है, कुपुत्र दे देता, या कपूत दे देता, कपूत, ठीक है, या सपूत दे देता, ठीक है, कपूत, या यहाँ पे सपूत दे देता। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो जाते हैं? विशेषण ही तो हैं, ये विशेषता ही बताने का काम तो करते हैं। करा काला घोड़ा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? यानी वह जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। दौड़ना क्रिया है, दौड़ना दोस्तों क्या है? आप बताइए, दौड़ना क्या है दोस्तों? दौड़ना क्या है? दौड़ना है क्रिया। और आप बताइए कि दौड़ने की विशेषता क्या है? कि काला घोड़ा जो तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। जहां पर क्या हो, क्रिया की विशेषता बताई जाए वहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहां दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ना, दौड़ने में तेज दौड़ना, धीमा दौड़ना, तो ये क्रिया की विशेषता हो गया, बस यही हो जाएगा। बाकी घोड़ा दोस्तों जो शब्द दिया है ये विशेष से हो जाएगा। ठीक है, और काला जो शब्द दिया है ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और दौड़ता जो शब्द दिया है ये क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, जो तेज शब्द है ये क्रिया विशेषण शब्द है, ये आपका उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, इस वाक्य में पहचानिए। आइए देखते हैं कितने कितने विशेषण विशेष से हैं। वही ब्लू पेन से दोस्तों मैं पहले क्या करता हूं, पहले ग्रीन वालों से मैं हाईलाइट कर देता हूं विशेषण को। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, जो ग्रीन है ये विशेषण को बता रहा है, विशेषण को। ठीक है, जो ब्लू है ये विशेष को बता रहा है। ठीक है, यहाँ इसीलिए लिख दे रहा हूं कि भाई हर बार अलग अलग हो सकता है। चलिए पहले ब्लू जो है ये विशेष से को बता रहा है, पहले विशेष से पकड़ लीजिए। सांप दोस्तों विशेष से है। ठीक है, जहर दोस्तों विशेष से है। ठीक, 2 ही विशेष से हैं। और विशेषण कितने, हाँ विशेष से हैं। समुद्री सांप, समुद्र में रहने वाला, तो समुद्री शब्द क्या हो जाएगा? समुद्री शब्द हो जाएगा विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, घातक शब्द क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा विशेषण। ठीक है, विशेषण। ठीक है,
और कीमती शब्द क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा विशेषण। तो याद रखेगा कितने विशेषण हो गए, 3 विशेषण हो गए। कितने विशेषण हो गए, 3 विशेषण हो गए और 2 क्या हो गए दोस्तों, विशेष्य हो गए। 3 विशेषण और 2 विशेष्य। देखिए कहाँ ऑप्शन है, 3 विशेषण 2 विशेष्य हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही है, 3 विशेषण 2 विशेष्य। बाकी का ऑप्शन तो दोस्तों गलत है, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा, आप चाहे जितना ढूंढ लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको समझा दिया। अब इतने आसान भाषा में और कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, केवल विशेषण विशेष का कॉन्सेप्ट आप समझिए तो सब आसान है। कह रहा मीठा अमरूद में मीठा क्या है, अमरूद दोस्तों क्या हो जाएगा, अमरूद हो जाएगा विशेष्य, और मीठा क्या हो जाएगा, ये अमरूद की विशेषता बता रहा है, इसलिए हो जाएगा विशेषण। तो मीठा क्या है दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक तो संज्ञा होता है। ठीक है, तो ये विशेषण का तो भेद है ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। और आगे चलते हैं अगले सवाल पर। करा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिमाण क्रिया विशेषण है, परिमाण क्रिया विशेषण। ठीक है, देखिए आप, ये हमारा इस चैप्टर का बात नहीं है, ये हमारा अगला चैप्टर है क्रिया विशेषण। ठीक है, अभी क्रिया आएगा, उसके बाद क्रिया विशेषण पढ़ा जाएगा, तो उसके भेद के अंतर्गत हम यहां पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल आ गया तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं। जैसे दे दिया, वह अभी अभी गया है। देखिए समय को दर्शा रहा है, ये जो अभी अभी शब्द है ये क्या है दोस्तों, ये समय को दर्शा रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है समय बोधक। क्या कहा जाता है, समय बोधक। ठीक है, वह अभी अभी गया है, वह बहुत थक गया है। ये बहुत जो शब्द है जो है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है परिमाण को। ठीक है, ये परिमाण को दर्शा रहा है। वह अंदर बैठा है, ये अंदर दोस्तों जो शब्द है, ठीक है, अंदर भीतर, किसी चीज के भीतर, किसी चीज के अंदर, वह अंदर बैठा है, ये किसे दर्शा रहा है, ये स्थान को दर्शा रहा है, इसे स्थानवाचक कहेंगे। ठीक है, इसे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, या बोधक। ठीक है, इसे स्थान बोधक। ठीक है, स्थान बोधक। ठीक है, यहां बोधक ही लगाइए, परिमाण बोधक। ठीक है, परिमाण बोधक। और वह अब भली भांति नाच लेता है, जो भली भांति शब्द है, बीच में योजक चिन्ह आएगा, ये हो जाएगा रीति बोधक या रीतिवाचक। ठीक है, रीति बोधक। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जो शब्द है परिमाण को दर्शा रहा है, इसलिए बी वाला उत्तर हो जाएगा। ये हम 2 चैप्टर 3 चैप्टर बाद ये वाला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जब कवर कराऊंगा तो मैं जितने भी अभिकारी वाले टॉपिक हैं सब कवर करा दूंगा। ठीक है, आप परेशान ना होइए। कह उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो ये जो उस शब्द दे दिया दोस्तों, ये क्या है, परिमाण यानी माप तौल तो है नहीं, संख्या को भी नहीं दर्शा रहा है, गुण को भी नहीं, ये संकेतवाचक है। क्या दोस्तों, संकेतवाचक है। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से हटके भी कई विशेषण के प्रकार होते हैं, तो ये इशारा कर रहा है कि उस ग्रंथ में, इसलिए इसे क्या कह दिया गया, संकेतवाचक विशेषण कहा गया है। याद रखेंगे। करा विशेष से क्या होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वही विशेष है। पढ़ लीजिए, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, नहीं, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है। क्या होता है दोस्तों, वह विशेषण होता है। ये जवाब नहीं है। जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो दोस्तों विशेष से हो सकता है। ठीक है, और जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जाती है वो भी दोस्तों विशेष हो सकता है। ठीक है, जिस शब्द हेतु विशेष, नहीं ये नहीं, यही वाला कीजिए, ये वाला। ठीक है, बाकी तो दोस्तों गलत है। बहुत ध्यान से देखिएगा, विशेष क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। विशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताए, ठीक है, वही विशेष है। ठीक है, वही क्या है, विशेष। जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेषण के द्वारा, वही क्या है, विशेष है। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आज का हमारा सेशन भी समाप्त होता है। ठीक है, देखिए छोटी क्लास में जानबूझ के लेके आता हूं, लेकिन ये अपने आप में बड़ी प्यारी क्लास होती है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा समय नुकसान जा रहा है। ठीक है, आप आइए, इस सीरीज से जुड़िए, बहुत बढ़िया सीरीज है और बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। मुझे लगता है आज हमारी 18वीं क्लास है। ठीक है, तो पीछे के 18 क्लास जो जिन बच्चों ने नहीं देखा आप जाके देखिए। और ये किताब तो दोस्तों आप परचेज कर लीजिए। किताब परचेज कर लेंगे तो नोट्स बनाने से फुर्सत मिल जाएगा
और बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में डिटेल में भी हिंदी दिया गया है, एक एक चैप्टर साहित्य वगैरह सब दिया गया है और हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है। तो कुल मिला जुला के आपके लिए बढ़िया किताब है। 6000 सवाल सफिशियंट है, हिंदी में प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त है। बाकी हमारे पास कोर्सेज भी हैं, तो मैं यही कहूंगा एक बार आप जीएस पढ़ के देखिए, हमसे कम से कम जीएस का डेमो लेकर देखिए, ठीक है। डेमो क्लास पढ़ के देखिए, बहुत बढ़िया आपको क्लास पसंद आएगा, मतलब इतना पसंद आएगा मैं क्या ही बताऊं। जो जीएस को लेके आपके मन में डर बैठा, वैसे हिंदी को लेके बड़ा डरते थे आप, डर खत्म हो गया ना। सब कुछ एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है डर को खत्म करना। तो अगर मैं बेहतर पढ़ाऊंगा, चीजें क्लास में समझ में आ जाएंगी, तो अपने आप आपका डर खत्म हो जाएगा और डर खत्म होते ही सब सवाल सही होने लगेगा। तो दिक्कत की बात यह है कि आज तक आपने मन से पढ़ा नहीं, या मैं यूं कहूं तो किसी ने मन से पढ़ाया नहीं आपको। मेरे साथ पढ़ के देखिए, जीएस की तैयारी करके देखिए, बहुत कमाल का बैच है, खुश हो जाएंगे आप, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है जहां पे सारी क्लासेस चलती हैं। और यूट्यूब पर अगर फ्री में जीएस वाली क्लास देखना चाहते हैं तो दोस्तों वहां भी आपको संपूर्ण सामान्य अध्ययन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अलग अलग भी मिल जाएगा। और इसमें मैंने कुल 9-10 सब्जेक्ट पढ़ा दिया, पूरा एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, संविधान, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतना पढ़ा चुका हूं। 8 विषय पढ़ा चुका हूं। 9वां विषय हमारा चल रहा है बायोलॉजी, वो मैंने कुछ दिन के लिए होल्ड कर दिया था। पढ़ाते पढ़ाते मैं उब गया था और आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए थे, इस वजह से मुझे थोड़ी दिन के लिए क्लास जो है ब्रेक करना पड़ा, वरना मैं उसको बहुत जल्द खत्म कर दूंगा पढ़ा के, ठीक है। तो बायोलॉजी खत्म हो जाएगा तो फिर हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, इन्वायरमेंट शुरू करेंगे, कंप्यूटर शुरू करेंगे। मेरा टारगेट था कि हर सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बेहतरीन क्लास देना है, और इसमें मैंने लगभग 550 लेक्चर दिया। कितना? 550 लेक्चर। अगर एक दिन में आप 4 लेक्चर भी पढ़ेंगे ना तो भी 100 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अरे 100 दिन में 400 कंप्लीट करेंगे, 550 तो नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, जुड़िए, बहुत बढ़िया लेक्चर सीरीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेशन आज का समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।